नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए अपनी हरियाणा जीके की जो क्लास है वो स्टार्ट करी है। और इस हरियाणा जीके की क्लास में हमने क्लास नंबर 1 तो कंप्लीट कर ली है और आज क्लास सेकंड जो है हमारी रहने वाली है। आई थिंक क्लास फर्स्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश जो है हम यहाँ पे करेंगे। पर क्लास सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हरियाणा गठन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहा, कौन कौन से आयोग बने या कौन कौन सी आपकी कमेटी बनी जिन्होंने हरियाणा की मांग करी और हरियाणा को बनाया गया पंजाब से अलग करके। यहाँ पे हरियाणा जीके तो आपको कराई जाएगी, साथ में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने कल की क्लास में किया है उसको अपन रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्लास सेकंड स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक बात ये है कि हम अगर पहले वाला रिवाइज करते हैं तो चीजें जो हैं काफी बेहतर हो जाती हैं और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। यहाँ से ये हमारी क्लास सेकंड जो है वो स्टार्ट होगी। पर उससे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम टॉक्स जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या फिर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक चैनल के अबाउट में मिलेगा। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट की हमने बात करी थी और क्लास फर्स्ट में हमने किया था हरियाणा के बारे में कि हरियाणा भारत के नक्शे या मैप पे है कहाँ। तो हमने बात करी थी हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर आपको लोकेटेड मिलेगा। भारत के मैप पे अगर आप देखोगे तो ये उत्तर और ये पश्चिम साइड में आपको हरियाणा मिलेगा। अब हरियाणा से 5 तो स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी बॉर्डर शेयर करती हैं। स्टेट में एक राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, हिमाचल है और पंजाब है। और 2 यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करूं तो एक ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और दूसरी आपकी चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा की राजधानी भी है। और दिल्ली को 3 तरफ से कवर किसने कर रखा है? हरियाणा ने। हरियाणा का कौन कौन सा जिला भाई? हरियाणा का एक तो जिला आपका पड़ता है कौन सा? हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा आपका झज्जर। ये 3 आपके जिले हैं हरियाणा के जो 3 तरफ से कवर करते हैं किसको? दिल्ली को। और चौथी साइड कौन सा राज्य लगता है? उत्तर प्रदेश राज्य लगता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड का एरिया। ये हमने बात करी। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिमम राजस्थान के साथ और सबसे कम आपका उत्तराखंड देहरादून के साथ में हरियाणा बॉर्डर जो है सबसे कम बनाता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि हरियाणा 1966 1 नवंबर को बना और उस समय हरियाणा में 7 जिले थे और जो उस समय सबसे नया जिला बना वो जींद था। और उन 7 जिलों की अगर बात करें तो अक्रम जगह, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, अक्रम जगह। तो पहले अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम, हिसार, ये 7 जिले थे और उनमें सबसे बड़ा एरिया 1966 में हिसार का और जींद सबसे छोटा जिला उस समय में आपका था। तो ये 7 जिले थे भाई। और आज के समय कितने हैं? ये 7 के हो चुके हैं 22 जिले। अब हमने बात करी थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो आपका लैटिट्यूड स्टार्ट होता है कहां से? 27 डिग्री 29 मिनट से लेके आपका 30 डिग्री 75 मिनट तक। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ ले तो 74 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। ये तो है भाई हरियाणा का, ठीक है। और हरियाणा के बारे में हमने बात करी थी सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? शाहपुर कालका पंचकुला में। और पूर्वी ताजेवाला कहां पे है भाई? यमुनानगर में। और सबसे उत्तरी पॉइंट है अच्छा सॉरी हाँ पूर्वी सॉरी, ठीक है। पश्चिमी की अगर बात करें तो चौटाला और दक्षिणी की अगर बात करें तो दोहा कहां पे है आपका? नूह या आपका मेवात के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कुछ चीजें और करी थी, जैसे हरियाणा का टोटल एरिया 44,212, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का साइज है 32,87,263। हरियाणा कितने परसेंट एरिया पे फैला है? 1.34% एरिया पे। हरियाणा का जो एरिया है कौन से पड़ोसी देश के बराबर है? तो भूटान के बराबर है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। हरियाणा का जो एरिया है वो लगभग भारत के कौन से राज्य के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा है? तो वो आपका केरला राज्य यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी हरियाणा की जो जिले हैं उनके बारे में। जैसे सबसे ऊपर है कौन सा? पंचकुला, फिर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा,
भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूहू। यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। पाकिस्तान के सबसे नजदीक कौन सा जिला है, सिरसा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब 1 नवंबर को जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का निर्माण जो है वो आपका भारत के अंदर किया गया था। हरियाणा का जो राजकीय, अगर हम बर्ड की बात करें, पक्षी की, काला तीतर, दूसरा नाम है फ्रैंकोलिनस या ब्लैक पैट्रीज। 13 से 16 साल इसकी आयु है। 33 से 65 सेंटीमीटर इसका साइज मिलेगा। 450 से 500 ग्राम वजन और अंडे 6 से 10 जमीन के ऊपर देता है और गर्दन पे लाल रंग के आपको बाल मिलेंगे। आपके मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं, सिरसा, अबू बसर के अंदर पाए जाते हैं। स्टेट एनिमल की बात करें, काला हिरण या कृष्ण मृग 10 से 15 साल जिंदा रहता है। 165 से 170 दिन के बीच में एक बच्चे को जन्म दे देता है। स्टेट स्पोर्ट की बात करें तो कुश्ती है भाई, कुश्ती में विनेश फोगाट और इस तरीके की बात आपने करी थी। पहली बात तो ये, स्पीड मेरी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये मैं कल सारा समझा चुका हूं, अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं आपको। स्टेट ट्री, पीपल या अंजीर का पेड़, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है भाई, फिकस या रेलिगियोसा। आज इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि जो नए स्टूडेंट आए हैं भाई उनको पता लग सके आपने एक क्लास कर ली है। उसके अलावा बोधि ट्री भी इसे कहा जाता है क्योंकि बुद्ध धर्म में काफी पवित्र माना जाता है पीपल के पेड़ को। स्टेट फ्लावर कमल या लोटस, साइंटिफिक नेम है न्यूलेम्बो या न्यूसीफेरा। स्टेट लैंग्वेज कौन सी है भाई, हिंदी स्टेट लैंग्वेज है। मैक्सिमम फ्लावर ग्लैडियोलस पाए जाते हैं। हरियाणा में कहाँ पाया जाता है, फरीदाबाद में। दूसरा नाम क्या है, लिली तलवार, और 260 से ज्यादा प्रजातियां इसकी हमें मिलेंगी। ये तो थी कल की क्लास जो आपने करी थी। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो क्लास नंबर 2 अपनी है। और नंबर भाई अपने को लेने हैं इसके अंदर अच्छे, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो कितने नंबर हरियाणा जी के ऑन एन एवरेज 25 नंबर के आसपास आपको मिल सकती है, और कई बार ये 30 भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। पर हाँ, ऑन एन एवरेज 25 नंबर की तो हरियाणा जीके है 100 में से। तो अब हम बात करेंगे आज किसके बारे में, हरियाणा के निर्माण के बारे में। किस चीज के बारे में भाई, हरियाणा का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ और किस तरीके से आपकी अलग अलग कमेटीज जो हैं वो बनी हरियाणा के निर्माण करने के लिए। तो हरियाणा की जो डिमांड है वो तो आ रही थी बहुत पहले से। हरियाणा की डिमांड अगर आप बात करोगे तो 1926 से आ रही है, पीरजादा मोहम्मद, और उससे पहले भी हरियाणा की जो डिमांड है वो अलग अलग लोगों ने करी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक नई स्टेट जो है वो बना दी जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा बोलते थे और इस एरिया में आपके हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे। इस करके उन्होंने अलग डिमांड करी। अब डिमांड तो करते रहे, पर उस टाइम अंग्रेज थे और अंग्रेजों के जाने के बाद आपकी कुछ कमेटीज बनी। उन्हीं कमेटीज के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे अगर हम बात करें तो पहले देखते हैं बिफोर 1857। अगर 1857 से पहले की बात करें तो हरियाणा किसका पार्ट था, हरियाणा था उत्तर प्रदेश का पार्ट। अब आफ्टर 1857 की अगर बात करूं, आफ्टर 1857 की बात करूं तो हरियाणा पार्ट बना भाई किसका, पंजाब का। इतनी बात क्लियर। अब हरियाणा पहले किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का, और बाद में किसका बन गया, पंजाब का पार्ट जो है वो बना दिया गया हरियाणा को। अब यही हरियाणा जिसके अंदर आप सभी रहते हैं और हरियाणा सिटी के लिए तैयारी भी करने हैं। तो इस हरियाणा की डिमांड जब आई तो यहाँ पे क्या किया गया, एक फॉर्मूला या एक आयोग आप कह सकते हो बनाया गया। उसको क्या बोलते हैं ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, सच्चर फॉर्मूला। क्या नाम है, सच्चर फॉर्मूला। कौन सा, सच्चर फॉर्मूला, ठीक है, सच्चर फॉर्मूला। अब कुछ चीजें यहाँ पे हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे और कुछ इंग्लिश में, क्योंकि भाई दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं हरियाणा में, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी, तो दोनों कनेक्ट कर पाए इस करके हम क्या करेंगे, उनको हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी। तो सच्चर फॉर्मूला जो है वो आपके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे या इसके चेयरमैन आप कह सकते हो, चेयरपर्सन आप कह सकते हो, भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर जो हैं वो क्या थे, इसके भाई अध्यक्ष थे। और भीमसेन सच्चर उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। पंजाब के क्या थे ये व्यक्ति, चीफ मिनिस्टर थे। अब इनके सामने जब डिमांड आई ना कि भाई हरियाणा को अलग किया जाए या हिंदी भाषा क्षेत्र को अलग किया जाए पंजाब से, या पूर्वी पंजाब को अलग किया जाए, तो इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे नाम दिया सच्चर फॉर्मूला, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये आपका बना था। और ये सच्चर फॉर्मूला जो है इसका निर्माण किया गया 1 अक्टूबर 1949 को, यानी गांधी जयंती से एक दिन पहले। इसमें आपके 2 सदस्य तो सिख और 2 आपके कौन से,
हिंदू सदस्य जो हैं वो हमें देखने को मिले। अब इन्होंने क्या बातें कही पंजाब को लेके अलग करने के बारे में कि पंजाब से हरियाणा को अलग किस बेसिस पे किया जाए, तो कुछ इन्होंने सलाह दी। इन्होंने कहा सच्चर फॉर्मूला ने कि भाई पंजाब को दो पार्ट्स में बांटा जाए, एक उस पार्ट में जहां पे हिंदी बोली जाती है और एक उस पार्ट में जहां पे पंजाबी ज्यादा बोली जाती है। अब जो पंजाबी बोली जाती है उस एरिया की भाषा कौन सी होगी, पंजाबी, और जहां पे हिंदी बोली जाती है उस एरिया की भाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगी। अब पंजाब जो है उससे अलग तो होगा हरियाणा, पर हरियाणा के दो टुकड़े करे जाएंगे, एक बनेगा हिमाचल प्रदेश, यानी पंजाब से अलग होके क्या बनेगा, एक हिमाचल प्रदेश बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, हरियाणा जो है वो बनेगा। ये बात सच्चर फॉर्मूला ने कही। और इसी के अंदर कहा गया कि जो आपकी शिमला है, क्या कहा इन्होंने, शिमला जो है वो किसका पार्ट होगी, शिमला होगी हरियाणा का पार्ट। किसका, हरियाणा का पार्ट जो है वो आपकी शिमला जो है होगी। ये बात इन्होंने कही, हरियाणा का पार्ट जो है वो होगी शिमला। ठीक है, ये बात इन्होंने कह दी। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि आपका जो कुछ लोग हैं वो इस बात को सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ इस बात के खिलाफ भी थे। तो जो लोग इसके खिलाफ थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ कौन था, आर्य समाज। इस सच्चर फॉर्मूला के खिलाफ कौन कौन था, आर्य समाज, जनसंघ, जनसंघ यानी जो आज के समय में बीजेपी बन चुकी है। और तीसरा कौन था, तीसरा इसके खिलाफ था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने क्या किया, इस चीज का विरोध किया कि भाई हरियाणा को अलग ना किया जाए महासभा पंजाब से। इस बात की इन्होंने जो जिद है वो लगाई। तो आपके अगर पूछ लें कि सच्चर फॉर्मूला के खिलाफ कौन कौन से थे, आर्य समाज, जनसंघ और हिंदू महासभा इस सच्चर फॉर्मूला के खिलाफ थे। और संत तारा सिंह भी क्या थे भाई, इसके खिलाफ थे। ये तो सभाएं हैं। और यहां पे एक कौन है, संत तारा सिंह। ये सारे व्यक्ति वो थे जो आपके खिलाफ थे सच्चर फॉर्मूला के इस आइडिया के कि भाई इसे हरियाणा को अलग किया जाए पंजाब से, या पंजाब को दो पार्ट्स में तोड़ा जाए, एक बने पंजाब और दूसरा बने हरियाणा, वो नहीं चाहते थे। तो सच्चर फॉर्मूला की तो चलो यहाँ पे बात खत्म कि सच्चर फॉर्मूला बना कब, 1 अक्टूबर 1949। चेयरमैन कौन थे, भीमसेन सच्चर। ये भीमसेन सच्चर कौन थे, ये उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। शिमला को हरियाणा में मिलाने की बात कही, पंजाब को तोड़ के भाई क्या बनेगा, एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल। हिमाचल बना पर उस टाइम क्या बना, हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा बना एक राज्य और 17वें राज्य के रूप में आया। भीमसेन सच्चर ने यह कहा कि आपका जो हरियाणा है उसी के अंदर रखेंगे किसको, शिमला को। पर आज के टाइम में शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके अलावा कुछ लोग इस बात के खिलाफ भी थे, आर्य समाज के जो लोग हैं, जनसंघ जो है, हिंदू महासभा या संत तारा सिंह, ये सारे वो व्यक्ति थे जो आपके इस चीज के खिलाफ थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और आयोग आया और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आयोग या फिर फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। अब ये जो फजल अली कमीशन है ये कब आया, ये आया 1953 में। अब जो फजल अली हैं उन्हें काम दिया कि भाई आप बताओ कि भारत के अंदर राज्यों को किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो आपका सच्चर फॉर्मूला ने कहा था कि भाई पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग, हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलने वाले लोग। तो इसने लैंग्वेज को क्या कर दिया भाई, इसने लैंग्वेज को तो कर दिया रिजेक्ट कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या नहीं बन सकती भाई, स्टेट्स नहीं बन सकती। ठीक है, रिजेक्ट लैंग्वेज, रिजेक्ट कर दिया इसने लैंग्वेज को कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे तो हम राज्य नहीं बनाएंगे। और ये जो फजल अली है 1953 में बना और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। यहां पे दो और मेंबर थे, 2 अदर मेंबर्स। कौन कौन से थे इसके, एक तो था क्या, हृदयनाथ खुंजरू या फिर HN खुंजरू अपन लिख सकते हैं, HN खुंजरू। और दूसरा ये यहां पे नहीं आएगा तो अपन इसको नीचे लिख देंगे भाई। दूसरा क्या है, दूसरा है KM पानीकर। कई बार KM पाणिनी भी बोला जाता है इसे। अब इन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया लैंग्वेज के आइडिया को कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पे तो हम नहीं बनाएंगे राज्यों को। ठीक है, अब इन्होंने भाई बातें कही और इसी फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे भारत के अंदर 1956 में 14 तो स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बन के आई। उसके बाद क्या आया, उसके बाद थर्ड आया, ठीक क्या आया थर्ड, आपका क्षेत्रीय फॉर्मूला
या रीजनल आयोग आप इसे कह सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रीय फॉर्मूला, क्षेत्रीय फॉर्मूला, क्षेत्रीय फॉर्मूला या फिर रीजनल आयोग हम इसे बोल सकते हैं या रीजनल कमीशन बोल सकते हैं। अब यहां पे अगर बात करें तो ये कब बना, ये बना भाई 1956 के अंदर आया। कौन सा, क्षेत्रीय फॉर्मूला, कौन सा आया भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूला आया। इसको एक सेकंड भाई ले, ये हो गया काम अपना साफ। अब क्षेत्रीय फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा गया, इस क्षेत्रीय फॉर्मूला में भी ऐसी ही कुछ बातें करी गई कि किस बेसिस पे आपका हरियाणा का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पे पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले और हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलने वाले लोगों की जो बात है वो इसके अंदर करी गई। और कहीं ना कहीं इस बात को हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी आपका लागू नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आया वो हमें याद रखना है। ईयर क्या है इसका, ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कब ये आया। उसके बाद आया सीमा आयोग या आपका क्या कह सकते हो, बाउंड्री कमीशन। क्या बोल सकते हो, बाउंड्री कमीशन या सीमा आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन, या डीलिमिटेशन कमीशन भी बोल सकते हो। और आया कब, आया अक्टूबर 1965 के अंदर। ओहो, आगे पीछे लिख दिया क्या, अक्टूबर 1965 के अंदर आपका ये आया, अक्टूबर 1965 में आया। अब इसको काम क्या दिया था, इसको काम दिया था कि भाई बता किस तरीके से हरियाणा को अलग किया जाए। और इस आयोग ने एक तरीके से आप कह सकते हो बताया कि हरियाणा को अलग किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे आपका हरियाणा का डिसीजन लिया गया। बाउंड्री कमीशन या डीलिमिटेशन कमीशन आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसे क्या बोल सकते हो हिंदी में, सीमा आयोग आप इसे बोल सकते हो। कोई दिक्कत भाई इसमें, सीमा आयोग भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है शाह आयोग। क्या है, शाह कमीशन या शाह आयोग आप इसे बोल सकते हो। अब ये जो शाह आयोग या शाह कमीशन है ये 1966 में आया और इसे पंजाब एंड हरियाणा बाउंड्री कमीशन भी बोल सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा बाउंड्री कमीशन भी बोल सकते हो भाई इसे। क्या बोल सकते हो, पंजाब एंड हरियाणा बाउंड्री कमीशन आप इसे बोल सकते हो या शाह आयोग बोल सकते हो। ये शाह आयोग बना 1966 के अंदर और इसके चेयरपर्सन कौन थे, क्या थे, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन या चेयरमैन या अध्यक्ष अगर आप बोले तो JC शाह जो हैं वो इस शाह कमीशन के हेड थे। इसके अलावा 2 अदर मेंबर थे, 2 अदर मेंबर कौन कौन थे भाई, 2 अदर मेंबर थे, कौन कौन, S दत्त और दूसरा M फिलिप। ये इसके 2 सदस्य भी थे। अब इन्हीं सदस्यों ने क्या किया था, हरियाणा को अलग किया था। और यहाँ पे जो पलवल है, हरियाणा के अंदर आज के समय क्या है, पलवल है। पलवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हरियाणा। इन्होंने कहा कि पलवल जो है वो हरियाणा का पार्ट नहीं होगा, यानी हरियाणा में पलवल को नहीं रखा गया। कब, इन शाह कमीशन ने कहा था, पर शाह कमीशन की बात मानी नहीं गई। और पंजाब जो पलवल है वो कहाँ पे है आज के समय में, हरियाणा के अंदर ही है। अब इनमें एक ऐसा बंदा भी था जो आपका खरड़ को भी और आपका चंडीगढ़ को भी हरियाणा में मिलाना चाहता था, पर कुछ लोग उसके खिलाफ थे। एस दत्त जो हैं, यहाँ इस कलर से लिख देते हैं, एस दत्त नॉट wanted to merge खरड़ एंड चंडीगढ़ इन हरियाणा। ये 2 बंदे थे, सॉरी ये बंदा था जिसकी वजह से हमें खरड़ और चंडीगढ़ नहीं मिला, अदरवाइज हमें खरड़ और चंडीगढ़ भी क्या होता, मिल जाता। इस बात को भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन हुआ है। और अगर हम बात करें 1966 में नाम क्या था किसका, हरियाणा का। 1966 बिफोर 1966
बिफोर 1966 क्या नाम था इसका? बिफोर 96 इसका नाम था, एक सेकंड भाई, एक कॉल आई है, ठीक है, एक सेकंड रुकें। हेलो, ठीक है। बिफोर 1966 क्या बोलते थे इसे? ईस्टर्न पंजाब। क्या बोलते थे? ईस्टर्न पंजाब इसे बोला जाता था, ठीक है, ईस्टर्न पंजाब इसे बोला जाता था 1966 से पहले। अब एक सेकंड आप रुके। ओके, माइक ऑन हो चुका है। हाँ, चलो भाई, एक कॉल आ गई थी बीच में, तो उस करके माइक जो है वो थोड़ा सा हमें बंद करना पड़ा है 1 मिनट के लिए, घर से कॉल था। अब बिफोर 1966 क्या बोलते थे? ईस्टर्न पंजाब या फिर पूर्वी पंजाब इसे बोला जाता था। मैं हूँ पंजाब, सुना है ना आपने ये सॉन्ग, ठीक है। अब ये बात हमारी होगी यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम बात करें, हरियाणा विकास समिति आपकी बनाई गई, क्या बनाई गई? हरियाणा विकास समिति कब बनी ये बनी 1961 के अंदर। और इस कमेटी के या इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हेड कौन थे? तो हेड थे इसके श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा इसके हेड थे। इतनी बात क्लियर भाई? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई जल्दी। अगर हम बात करें 1926 की, ठीक है, 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने बात करी कि पंजाब से अलग कर दिया जाए हरियाणा को, इस तरीके की बातें जो हैं वो चली। अब क्वेश्चन यह आता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे हरियाणा जब बना इन 1966? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। प्रेसिडेंट कौन था उस समय जब हरियाणा बना? तो उस समय कौन था प्रेसिडेंट भारत का? तो कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट कौन था भाई भारत का? जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप बोल दो, जाकिर हुसैन बोल दो। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री हरियाणा बना उस टाइम कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। एस राधा कृष्णन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हरियाणा के जो बात है वो आपकी रखी गई लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? स्पीकर की अगर हम बात करूं तो स्पीकर कौन थे? हुकुम सिंह थे। कौन थे? हुकुम सिंह जो हैं वो आपके स्पीकर थे लोकसभा के अंदर। अगर बात करें ये बिल पेश किसने किया, तो उस समय भारत के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं इन्होंने ये बिल पेश किया था, ठीक है। कहां पे? प्रेजेंट बिल इन लोकसभा। लोकसभा में किसने पेश किया था? गुलजारी लाल नंदा ने ये बिल जो है ये आपका पेश किया था। समझ आ गई भाई? गुलजारी लाल नंदा ने ये बिल क्या किया था? पेश किया था, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताओ। गुलजारी लाल नंदा ने ये बिल जो है ये पेश किया था। भाई बॉक्स नहीं बना यार, ये क्या बात है भाई? रे बॉक्स नहीं बना, क्या बात है? ये बन तो जाया करता यार पहले तो। अच्छा, नहीं बना, चलो कोई नहीं, आप इसको इरेज कर देते हैं भाई। एक सेकंड, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। हाँ, क्या थे? प्रेजेंट बिल इन लोकसभा,
किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा ने आपका ये बिल जो है ये पेश किया था। समझ आ गई भाई इतनी बात। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, या नहीं है? चलो ये भी नहीं चाहिए था हमें। चलो नहीं मिल रही भाई अभी, वो मैं कुछ बनाना चाह रहा था यहाँ पे, वो चीज़ें मिल नहीं रही अभी। छोड़ देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई हाँ, आगे की तरफ। क्या बात है, क्या बात है भाई। एक तो इनके पंगे ही बहुत हैं यार। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ आ रही हैं, एक बटन दबो 10 काम हुए हैं। नेक्स्ट करा, नेक्स्ट आते हैं। चलो आगे की तरफ देखते हैं क्या है। इतनी चीज़ें होगी भाई। हरियाणा के अंदर वो सारी चीज़ें मास्टर तारा सिंह ने ये किया, हुकम सिंह ये थे, सरदार हुकम सिंह, देशबंधु गुप्ता, इस तरीके की बात हमने करी है इस क्लास के अंदर। तो आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे जो हमारे काम का है। तो यहाँ पे मैं एक बार इस सारी क्लास को रिवाइज कराऊंगा जल्दी से जल्दी। जल्दी ध्यान दो, जल्दी एक बार भाई। HSSC CT की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास नंबर अपनी कौन सी है? सेकंड है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं हरियाणा जीके को। अगर आपसे पूछ लें हरियाणा 1857 से पहले किसका पार्ट था? यूपी का। 1857 की क्रांति के बाद किसका बना? पंजाब का बना। उसके बाद अगर पूछ लें हरियाणा जो है दिल्ली को कितनी साइड से कवर करता है? तो 3 तरफ से दिल्ली को कवर करता है। उसके बाद सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949। चेयरमैन कौन थे? भीमसेन सच्चर, और ये पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री थे। शिमला को हरियाणा में मिलाने की बात इन्होंने कही और इसके खिलाफ थे सच्चर फॉर्मूला के आर्य समाज, जनसंघ, हिंदू महासभा और संत तारा सिंह जो कि अकाली दल के नेता थे। यहाँ पे एक और मैप देख सकते हो, यहाँ पे ये मैप है आपका, ये दिखाया गया है। ये आपका हरियाणा है और ये पंजाब है और ये दिल्ली है। दिल्ली को देखो 3 तरफ से घेर रखा है और इस साइड क्या है? उत्तर प्रदेश है। फिर आया भाई फजल अली कमीशन 1953 में। फजल अली ने लैंग्वेज के बेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। फजल अली के अध्यक्ष जो हैं वो फजल अली खुद थे और 2 अदर मेंबर थे, HN खुंजरू और KM पानीकर। तो टोटल कितने सदस्य हो गए भाई? 3 सदस्य। क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में आया, सिर्फ इतना याद रखोगे। बाउंड्री कमीशन 1965 में आया, इतना याद रखोगे। इसी को सीमा आयोग बोलते हैं, इतना याद रखोगे। जो चीजें बताई गई हैं उतना याद रखो। आपको महाभारत के अंदर क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है? तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं ताकि हमारे नंबर बन सके और हम CT निकाल लें। अब इसकी जड़ खोदने मत चले जाना। जो आपका पेपर है उसका लेवल इतना ही है। अगर आप सोचो कि हाँ जी मेरे को तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर जो प्रोविजंस थे उनके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर हम हरियाणा CT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई इतना याद रखो। इसमें मैंने 2-3 बातें लिखी हैं क्योंकि इसके अंदर और सदस्य थे और यहाँ पे इसके अंदर मैंने बात लिखी है, तो ये आपकी जरूरी बातें थी कि ये पूछा जा सकता है CT के अंदर। शाह कमीशन 1966, पंजाब और हरियाणा बाउंड्री कमीशन भी इसे बोला जाता है। चेयरपर्सन कौन थे? JC शाह थे। 2 अदर मेंबर थे, S दत्त और MM फिलिप। पलवल को हरियाणा का पार्ट नहीं बनाने की बात शाह कमीशन ने करी थी। S दत्त की अगर बात करूं तो ये नहीं चाहते थे कि खरड़ को और चंडीगढ़ को हरियाणा के अंदर मिलाया जाए। 1966 से पहले की बात करें तो इसे पूर्वी पंजाब कहा जाता था और हरियाणा विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं 1961 में जो बनी थी श्री राम शर्मा थे। इन भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। 1966 में प्रेसिडेंट S राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, स्पीकर हुकम सिंह, होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा वो होम मिनिस्टर थे जिन्होंने लोकसभा के अंदर बिल को क्या किया था भाई? पेश किया था। प्रेजेंट बिल इन लोकसभा, ये इरेज हो गया भाई अपने आप। गुलजारी लाल नंदा, ये शायद यहाँ पे इरेजर चल गया था उसकी वजह से इरेज हो गया। तो ये सारी चीजें थी आज की क्लास में। अगली क्लास आप जल्दी लेके आएंगे आप सभी के सामने और सिलेबस जो है पूरी कोशिश रहेगी आपका जो है जल्द हरियाणा एग्जाम से पहले करा दिया जाए। जैसे कि अपन ने ये क्लास स्टार्ट करी तो अपन ने पहले वाली क्लास को भी रिवाइज किया था और ये सारी की सारी क्लास आपको एक PDF के थ्रू मैं कहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा भाई? टेलीग्राम पे। कहाँ पे कराऊंगा? टेलीग्राम पे। तो लिख दें यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक या टेलीग्राम का नाम। तो टेलीग्राम पे जाके क्या करेंगे? एग्जाम टॉक्स सर्च करो और मैं आपको वहां पे मिलूंगा और फिर आप क्या ले सकते हो? इस PDF को ले सकते हो। सब्सक्राइब करो टेलीग्राम को तो आपकी मर्जी है, ना करो तो भी आपकी मर्जी है, पर सब्सक्राइब करने में ना तो चैनल के पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करोगे तो, और ना ही टेलीग्राम के फ्री है भाई, ठीक है? और साथ में अगर हम बात करें तो पेपर की नोटिफिकेशन आने की बात चल रही थी पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। देखो नोटिफिकेशन कब रिलीज होती है, कब नहीं होगी, वो देखने लायक होंगी चीज़ें, कब आपका हरियाणा सरकार जो है वो नोटिफिकेशन को रिलीज करती है। तो देखते हैं जो भी अपडेट होगी, अपडेट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा और साथ में
भाई क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, क्लासेस को और ज़्यादा बेहतरीन करने की हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए। पर जो भी आपका रिस्पॉन्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, कि किस तरीके से क्लासेस आपको लग रही हैं। हाँ, चीज़ें वही बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकती हैं, जो आपके काम की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और आप सभी से अभी इजाज़त चाहेंगे, अगली क्लासेस में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णाय नमः, हरिओम हरिओम।